नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 16 अगस्त है, करीब 7:30 बज रहे हैं, शाम के 7:30 और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। पूर्णिया एसपी आईपीएस पदाधिकारी विशाल शर्मा पर खबर है। दो जांच पेंडिंग थी। एक मामला सीआईडी में था, बताया जाता वो खत्म हो गया। फिर एक मामला पुलिस मुख्यालय में लंबा उनका पेंडिंग चला रहा था। लगातार वर्तमान डीजीपी पर यह सवाल उठ रहा था कि वह जांच वह विशाल शर्मा साहब के पक्ष में करना चाहते हैं। उसमें उन पर जो आरोप है उनको आरोप मुक्त खत्म करना चाहते हैं। उन पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। यदि वह जांच पूरी होती तब उन पर विभागीय कार्रवाई होती कि इन पर ये आरोप लगे थे, इन पर विभागीय कार्रवाई शुरू ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूत्र बताते हैं कि विशाल शर्मा का मामला जो पेंडिंग था, उस मामले को डीजीपी साहब ने उसमें कुछ ऑर्डर जारी कर उसे होम विभाग में भेज दिया है। विशाल शर्मा साहब को बड़ी राहत दे दी वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब ने। अब चर्चा है कि ये सीआईएसएफ में इनका ऑर्डर निकल जाएगा है गृह मंत्रालय से। कल परसों रात तक कभी भी इनका ऑर्डर निकल जाएगा और ये सीआईएसएफ के डीजी हो जाएंगे। जो चर्चा है, जो सूत्र है, मैंने हमारे चैनल ने खबर भी चलाई है। इससे पहले भी जुलाई महीने में भी हमारे चैनल ने खबर चलाई थी कि सीआईएसएफ में डीजी बन सकते हैं भट्टी साहब के जाने के बाद डीजी रैंक का एक पद खाली हो जाएगा। 1992 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं विगू श्रीनिवासन साहब। उनको जो लंबे समय से उनका केंद्र में डीजी में प्रमोशन हो चुका है, उनको अब डीजी में पोस्टिंग प्रमोशन राज्य सरकार देकर, या उनको कोई भी स्थान पर सिविल डिफेंस में पद खाली है, सिविल डिफेंस पर सरकार दे सकती है। कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को 3 डीजी का पद देती है। एक मान लीजिए भट्टी साहब है, दूसरा अग्निशमन होमगार्ड जिसमें शोभा हटकर है, फिर एक ट्रेनिंग डीजी। ये 3 केंद्र सरकार पद देती है, फिर 3 को अतिरिक्त राज्य सरकार लेती है। कुल 6 पद बिहार के लिए डीजीपी के डीजी रैंक के पदाधिकारी के लिए है। 7वां पद जो सिविल डिफेंस का वो खाली है। यदि भट्टी साहब तुरंत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति लौट जाते हैं तो वहां पर विगू निवासन साहब को वो पोस्ट दिया जा सकता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। विशाल शर्मा साहब को वर्तमान डीजीपी ने बड़ी राहत दे दी है, ये चर्चा है। मैं इस समय सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी। आखिरकार एसपी विशाल शर्मा को मदद करने में सफल रहे डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी। विशाल शर्मा जब पूर्णिया में एसपी थे तब इन्होंने पूर्णिया में एक लूटकांड के मामले में निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया था। पूर्णिया के पूर्व एसपी विशाल शर्मा पर 2 मामले में जाँच चल रही थी। उसके बाद विभागीय कार्रवाई होती, लेकिन दोनों मामले की जाँच उनके पक्ष में चली गयी। पूर्णिया के दोनों मामले में पुलिस मुख्यालय और सरकार का क्या ये न्यायपूर्ण फैसला किया है? केंद्रीय जाँच एजेंसी ये मालूम करे की पूर्णिया के 2 मामले में क्या जाँच थी। एसपी विशाल शर्मा को डीजीपी ने दे दी बड़ी राहत। आईपीएस विशाल शर्मा जब सुर्खियों में आए जब वे पूर्णिया के एसपी रहते हुए एक धमदाहा केस नंबर 179/19 लूटकांड के मामले में टिंकू मंडल का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया था और ये पूर्णिया एसपी रहते हुए 2 बार टिंकू मंडल का 164 का बयान कराना चाहते थे। इस मामले में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद तत्कालीन पूर्णिया आईजी विनोद कुमार ने जाँच की तो मामले में उस समय के तत्कालीन एसपी विशाल शर्मा के द्वारा जो लापरवाही पाई गयी उसकी एक जाँच प्रतिवेदन रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी गई। इस मामले में सीआईडी विभाग ने भी एसपी विशाल शर्मा को जांच के दौरान दोषी पाया था। कोरोना महामारी के समय विनोद कुमार को कोरोना हो गया था, जिसके कारण वे हमारे बीच नहीं रहे और वे शहीद हो गए। उनके जाने के बाद वहां चुनाव आयोग ने आईजी रतन संजय की पोस्टिंग कर दी, लेकिन एसपी विशाल शर्मा साहब फिर नहीं माने और उनका आईजी रतन संजय से भी विवाद हुआ। ये विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। एसपी विशाल शर्मा ने अपने आईजी रतन संजय की शिकायत पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी को भी की। भले ही अब आईजी रतन संजय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और मामला 4 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय और सरकार इस मामले को भूल चुकी है, लेकिन हमारा चैनल हम न किसी पदाधिकारी और आईपीएस पदाधिकारी के पीछे नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो सच है उसे हम आपको अवगत कराने की पूरी कोशिश करते हैं। जो भी परिस्थितियां उस समय पूर्णिया जिले में थी उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि उस समय के तत्कालीन एसपी विशाल शर्मा ने मामले में लापरवाही की है। एक मामला पहले ही पुलिस मुख्यालय ने समाप्त कर दिया था, वह जांच भी एसपी विशाल शर्मा के पक्ष में गई, लेकिन तत्कालीन एडीजी सीआईडी जितिन कुमार ने एसपी विशाल शर्मा के एक मामले में बहुत कड़ी टिप्पणी अपने जाँच प्रतिवेदन में की। उसके बाद वर्तमान डीजीपी भट्टी साहब ने पता नहीं किसके दबाव या पैरवी में आकर
विशाल शर्मा को मदद करने की हर संभव कोशिश की। बताया जाता है कि इस मामले में डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब ने जितेंद्र कुमार के द्वारा जांच रिपोर्ट में की गई टिप्पणी पर, जिसमें वे एसपी विशाल शर्मा दोषी पाए जा सकते थे, उसके बाद उन पर विभागीय कार्यवाही शुरू हो सकती थी। लेकिन उस मामले में डीजीपी साहब ने उनको बड़ी राहत दी है और उस पर कुछ रिपोर्ट प्रतिवेदन बनाकर उनके फेवर में होम विभाग को भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आप आईपीएस पदाधिकारी हैं तो आप जो चाहेंगे वो जो करेंगे वह सही है? क्या पूर्णिया के तत्कालीन आईजी विनोद कुमार ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद जांच की थी और जो तथ्य उसमें आए थे उसमें एसपी की लापरवाही सामने आई थी। लेकिन जो भी हुआ है, राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को देखना चाहिए क्या वह उचित हुआ है। क्या जिस मामले में आईपीएस पदाधिकारी दोषी हैं उसे बार बार बचाया जा रहा है? आखिर वह दो क्या मामले थे? राज्य सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी को एक बार ध्यान देना चाहिए। क्या दोनों मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा उचित निर्णय लिए गए? कई तरह के सवाल उठते हैं। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। लेकिन जो खबर कोई भी जल्द ही नहीं दिखा सकता है और जो सच्ची खबर रहती है वही हम दिखाते हैं।